दोस्तों, योगमय जीवन के नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, जो हम देख रहे हैं लगातार कुछ वीडियो ऐसे आ रहे हैं जब कहीं पर कोई किसी मैरिज में शादी करते हुए एकदम से सडन हार्ट अटैक की वजह से मर गए। तो कभी कभी ऐसा है कि जिम में ट्रेडमिल पे चल रहे हैं, एकदम से पता चला गिरे और वहीं पर उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो ऐसे कई तरह के वीडियो आ रहे हैं जहाँ पर जो है वर्कआउट करते करते ही एकदम से किसी भी व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से जो है कोई भी स्थिति बने हार्ट अटैक की या जो भी, और सडन उनकी वहीं पर ही डेथ हो गई। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं चौंकाती भी हैं, सजग भी करती है, सतर्क भी करती हैं और सोचने पर मजबूर करती हैं कि ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है कि व्यक्ति खड़े खड़े, चलते चलते या किसी भी स्थिति में नाच करते करते ही एकदम से जो है मौत की आगोश में चले जा रहे हैं। तो इसकी वजह हमको सोचना है, खास तौर पे वहाँ पर जब कभी किसी फिटनेस सेंटर में या जिम में किसी की इस तरीके से डेथ होती है तो ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा चौंकाती है और हमारे पूरे दिमाग पे ये भार आ जाता है कि ऐसा एकदम क्यों होता है। इस पे जब हम थोड़ा सा मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें समझ में आता है इसकी वजह क्या होती है कि हर एक व्यक्ति, अमूमन जो एक व्यक्ति का स्वभाव होता है वो क्या करता है, अपने स्वास्थ्य को, अपनी हेल्थ को कभी भी प्राथमिकता नहीं देता, उसको हमेशा दोयम दर्जे पे रखता है। ये जानने के बावजूद कि पहला सुख निरोगी काया, हर कोई अपने हेल्थ को कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देता। वो हेल्थ के विषय में केवल तब आकर सीरियस होता है या सोचता है जब स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है या फिर डॉक्टर ही उन्हें सजेस्ट करते कि भैया अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आप थोड़ा सा अपनी फिटनेस पे ध्यान दें, कहीं पर कुछ वर्कआउट करें, कुछ ज्वाइन करें, तब जाके वो किसी संस्था को जाकर ज्वाइन करता है। और फिर उसके दिमाग में क्या रहता है कि अब बस कुछ भी हो जाए दूसरे दिन ही मैं फिट हो जाऊँ। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ को जो है टाइम लगता है। जो आपकी ये स्थिति बनी इसमें भी इतने साल लगे, धीरे धीरे आपकी ये स्थिति हुई है, तो ऐसे धीरे धीरे ही आप अपनी पूर्व स्थिति में लौटेंगे। इतनी जल्दी ना मचाएं। और यही वजह होती कि ऐसे लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिनको कोई प्रॉब्लम है, और जब वो इस तरीके से जल्दी रिजल्ट पाने के चक्कर में ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या फास्ट वर्कआउट करते हैं, तो उसका जो असर है वो इस तरीके से देखने में आता है। और इसमें क्या होता है, बात आती है जिम के ऊपर या बात आती है फिटनेस सेंटर के ऊपर कि इनकी वजह से ऐसा हुआ, जबकि गलती उनकी नहीं होती, क्योंकि आप अपनी एक्चुअल कंडीशन वहाँ शेयर भी नहीं करते कि मेरी ऐसी स्थिति है। थोड़ी सी गलती फिटनेस सेंटर की हो सकती है कि वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि एक सेंटर में एक व्यक्ति नहीं जाता, 15, 20, 50 व्यक्ति एक समूह में जाते, एक बैच में होते हैं। अब उन 20-25 लोगों को अलग अलग देखना पॉसिबल नहीं होता था, सबको इक्वल जो है वर्कआउट कराया जाता। अब इसमें होता है कि कोई उस वर्कआउट को करने में सक्षम होता है, कोई नहीं होता है, और जो उसको करने में सक्षम नहीं होता है वो उस लेवल पे करता है, तो भी इस तरीके की घटनाएं घटित हो जाती है। तो सेंटर वाले यदि हैं तो उनको ये ध्यान देना होगा कि वो हर व्यक्ति को इक्वल वर्कआउट नहीं कराएं, उनकी फिजिकल मेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग ही उनके लिए वर्कआउट कराएं, या उनको उस वर्कआउट के दौरान थोड़ी सी जो है इंस्ट्रक्शन दे दें कि भाई आपको ये चीज़ ऐसी नहीं करना है, या आपको प्रॉब्लम है तो आपको स्लो करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें रुक सकती है, संभल सकती है। लेकिन होता क्या है, सामने जो आ रहा उसको भी जल्दी है और जो करा रहा है उसको तो कोई इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं है। तो ये चीज़ें दोनों तरफ से यदि ध्यान दिया जाए तो मुझे लगता है कि इस तरीके की घटनाओं को रोका नहीं तो कम जरूर किया जा सकता है। और जो भी भाई बहन हैं जो बहुत अपनी फिटनेस को लेकर बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ध्यान दें कि जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा, धीरे धीरे ही चीज़ होगी, एक दिन में नहीं होगा। और जो आपको ऐसा दावा करते हैं कि 10 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में आपका वजन कम करके देंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है हवाई रहती हैं। आपको उस वक्त तो उसका इफेक्ट दिखता है, लेकिन बाद में जो उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसमें आपकी बॉडी पूरी चली जाती। तो जो नेचुरल तरीके से आप अपना फैट लॉस करते हैं,
वही सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो उसी को आप आजमाएं, नेचुरल तरीके से ही अपनी बॉडी को जो है आप जैसा भी बनाना चाहते बनाएं। किसी भी आर्टिफिशियल आप उसमें पड़ेंगे तो आपके साथ यही होगा। तो यही मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि इस तरीके के वीडियो हमें अलर्ट कर रहा है, तो हमको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। और सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे, अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।